नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए और एक फ्रेश वीडियो के साथ। पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था बुक्स के बारे में, कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए होंगी। जैसे कि मैंने कवर किया था बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम और बीएससी के बारे में। मैंने सारी बुक्स के सारे लगभग सारे मैंने कवर कर दिए थे। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी पढ़ाई अब और बढ़ चुकी है ना। कॉलेज में आते हैं तो हमें और डबल पढ़ना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज और ये है आपकी मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब आपकी फिजिकल एज, है ना। आप फिजिकली तो डेली बड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या आप मेंटली डेली बड़े हो रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हैं आपको मेंटली डेली बढ़ाएंगे, है ना। जो बुक्स मैंने बताई हैं आपको, ये आपको दुनिया के हर एग्ज़ाम को निकालने में आपकी मदद करेंगी। और गारंटी है, मेरे काफ़ी दोस्त अभी विप्रो और इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये बुक रिकमेंड की है और वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, 1 लाख के ऊपर सब कमा रहे हैं, है ना। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये बुक्स पढ़ें। तो आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है हमारा प्लेसमेंट से रिलेटेड। एक प्लेसमेंट ड्राइव बैठने वाली है, उससे रिलेटेड। दूसरी जो वीडियो है वो होगी बीएमसी और एमएमसी से रिलेटेड, है ना। और जो हमारा तीसरा टॉपिक है ये है डॉल्फिन पे हमारे पटना यूनिवर्सिटी में रिसर्च होने जा रहा है, डॉल्फिन से रिलेटेड। और जो चौथी चीज़ है वो है हमारी रोड डायरेक्ट स्पीच कंपटीशन से रिलेटेड, है ना। जो स्पीच कंपटीशन का एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड। जो पांचवी चीज़ है हमारी वो है, जिसके लिए मैं और आप दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, वो है सरस्वती जी हमारी, सरस्वती पूजा, उसके लिए। तो ये है हमारे आज के डिस्कशन के टॉपिक। और वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते रहता हूँ, है ना। तो सारी चीज़ें आपको सुनने के लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यस। तो वर्क ऑन द इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू स्टार्ट सून इन पटना। इंडिया का जो फर्स्ट डॉल्फिन सेंटर है वो पटना में खुलेगा, है ना, रिसर्च के लिए। द डॉल्फिन इज़ हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन 2009। डॉल्फिन, जैसा आप जानते होंगे कि ये 2009 में इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला। The Society for the long-awaited National Dolphin Research Center is likely to be formed within a month, official says. 1 महीने के अंदर नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हमारे यहाँ आने वाला है। लास्ट ईयर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ laid the foundation stone of the center, and fund for the building was also sanctioned to the building construction department, but things could not move beyond that. पिछले साल नीतीश कुमार जी ने फाउंडेशन स्टोन मतलब जब वो स्थापना करते हैं, उसका फाउंडेशन का जो स्टोन होता है, जैसे कि कोई भी बड़ा काम जब करते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन उसकी होती है। तो वो पिछले साल ही हो चुका था और फंड भी रिलीज़ किया जा चुका था, लेकिन कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो पाए थे, है ना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट दीपक कुमार सिंह said that there were some issues with Patna University on the society formation, but that has now been sorted out. पहले पटना यूनिवर्सिटी के भी कुछ इंटरनल अफेयर्स से हमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब जल्द ही यहाँ पे स्टार्ट होगा। द सोसाइटी विल बी फॉर्म्ड विद इन अ मंथ। 1 महीने के अंदर में वो सोसाइटी हम फॉर्म कर लेंगे, डॉल्फिन रिसर्च वाली, है ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इन पटना यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो गेट अंडर वे सून। फंड हैज़ ऑलरेडी बीन सेंशनड, ही एडेड। बहुत जल्द ही वो बिल्डिंग भी हम बना लेंगे जहाँ पे ये रिसर्च सेंटर होगा। और फंड ऑलरेडी सेंशन हो चुके हैं, मतलब फंड ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। With the Prime Minister Narendra Modi also announcing Project Dolphin last year on the lines of the Project Tiger to focus on both river and the sea dolphins, the center has acquired more importance. The project also got in principle approval at the first meeting of the National Ganga Council headed by PM. तो जैसे एक प्रोजेक्ट टाइगर था, वैसे ही अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो लास्ट ईयर पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट की थी कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लाएंगे, तो वैसे ही एक और हम लाए हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और उसी पे हमारा रिसर्च होगा जैसे हम प्रोजेक्ट टाइगर पे रिसर्च करते थे। द NDRC is a long pending project, but it got further delayed due to COVID-19 pandemic. The erstwhile planning commission has sanctioned a sum of rupees 28.06 crore
for it in 2013 itself, and subsequently the state government also released a sum of 19.16 crore for the infrastructure development on June 4, 2014 to Infrastructure Development Authority, है ना। तो क्या हुआ था कि इतने समवम तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, है ना, टाइम वेस्ट होगा, कि पेंडेमिक की वजह से ये और डिले होता चला गया, है ना। नहीं तो पिछले साल ही ये कब का बनकर तैयार हो चुका होता, और इस साल शायद आपकी ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होती कि आप डॉल्फिन पे भी रिसर्च कर पाते, है ना। बट नो इशू, आप सेकेंड ईयर में अप्लाई करें इस सोसाइटी में, आपको डेफिनेटली ये मौका मिलेगा। However, the autonomous center proposed under Bihar's Department of Environment and Forest still could not take off due to wrangles over its location and control. Now there is no issue and the work on it will begin soon, है ना। तो बहुत जल्दी हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेसर आर के सिन्हा, वाइस चांसलर ऑफ द श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एंड पद्मश्री अवॉर्डी इन 2016 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द dolphin research, said sooner the center took shape, better it would be. With the announcement of Project Dolphin, Bihar can take lead in it. The state has the advantage of half of the dolphin population as well as expertise for the conservation, he added. पूरे इंडिया में जितनी भी डॉल्फिन है आधे से ज़्यादा हमारे बिहार में है, ये एक फैक्ट है। और इंडिया का सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में खुलने जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिहार के बच्चों के लिए कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ें। As Bihar accounts for 50% of the world's river dolphin population, a highly endangered species under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 and declared the national aquatic animal in 2009, Sinha said the NDRC would be a big step forward for the conservation of the mammal. तो क्या है कि Schedule 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा आप जानते होंगे, 1972 में स्टार्ट हुआ और इसमें 5 स्केड्यूल्स हैं। और जो पहले स्केड्यूल में आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड होते हैं, मतलब ये ख़त्म होने की आबादी पे होते हैं, है ना। मतलब अगर आपके इसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाए। जैसे सलमान खान का केस था, आपको याद होगा, जिसमें उसने ब्लैक बक को मारा था। तो वो जो ब्लैक बक था वो इस स्केड्यूल 1 में आता था, है ना। तो इसको आप मारेंगे तो आप स्केड्यूल 1 में फंस जाएंगे और फिर आपको काफ़ी पेनल्टी और काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। In 2018-19, around 1,500 dolphins were sighted in the Ganga during a survey by the team of experts. This also prompted the government to build India's first observatory, Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary, for the mammals in Bhagalpur. Once it is completed, it is expected to boost ecotourism. Another observatory is also in the pipeline at Patna, है ना। तो this was the update of the Dolphin Research Center at Patna. तो अब हम जो बात करेंगे वो है बीएमसी के इंडक्शन मीट में दी गई कॉलेज की जानकारी। पटना कॉलेज के बैचलर इन जर्नलिज्म बीएमसी में शनिवार को फ्रेशर्स का इंडक्शन मीट का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के ओझा ने कहा कि पत्रकारिता के छात्र छात्राओं को तथ्य, संदर्भ व परिप्रेक्ष्य के आधार पर अपनी बात कहनी चाहिए। ओझा ने भावी पत्रकारों को लेखन का महत्व बताते हुए कहा कि किसी कार्यक्रम में वक्ताओं की कही बातों को कागज़ पर नोट करने की आदत डालनी चाहिए। जनसंचार विभाग की समन्वयक डॉक्टर कुमारी विभा ने कहा कि पाठ्यक्रम में ससमय समापन के लिए उपस्थिति अनिवार्य है, नामांकन, सिलेबस आदि की जानकारी दी, है ना। और एमएमसी इंडक्शन मीट का हुआ आयोजन। मगध महिला कॉलेज में बीसीए और बीबीए की छात्राओं के लिए कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इंडक्शन मीट का आयोजन किया गया। छात्राओं को अपने अपने विभागों से जुड़ी टीचरों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। कॉलेजों की प्राचार्य डॉक्टर शशि शर्मा ने बताया कि कॉलेज में रेगुलर क्लासेस और अनुशासन बेहद ज़रूरी है। हमारा कॉलेज रैगिंग फ्री कैंपस है और किसी छात्रा के साथ रैगिंग होती है तो वे बेझिझक हमारे पास आ सकती हैं। कॉलेज में कैबिनेट मेंबर्स की भूमिका अहम होती है, ऐसे में आपको भी इनका सहयोग करना होगा। तो ये थी हमारी मगध महिला कॉलेज की जो अपडेट थी। बीसीए और बीबीए की जो छात्राएं हैं इनका इंडक्शन मीट आयोजन हो चुका है। अब हमें बात करनी है एक कंपटीशन के बारे में। यस, तो ये है हमारा कंपटीशन, रोटारेक्ट के द्वारा ये कंपटीशन है, पटना सिटी इसका वेन्यू है। और ये एक स्पीच कंपटीशन होगा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। 20 तारीख को होगा, 20 फरवरी को जूम प्लेटफॉर्म पर होगा।
इस ये जो डू कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्यूरीज डू कॉन्टैक्ट, और ये जो 3 नंबर दिए हैं, इसमें से आप किसी को भी या तो कॉल करें या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या आपको एक ग्रुप में जोड़ लेंगे। और जो फॉर्म आपको फिल करना है वो फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उसे आप उस पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर दें, और इस तरह से आप ऐड हो जाएंगे, और 20 तारीख को आपका स्पीच कंपटीशन हो जाएगा। स्पेशल प्राइजेज़ हैं, प्राइजेज़ के बारे में अभी इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है इसे, और बहुत जल्द ये प्राइजेज़ के बारे में भी बता देंगे। तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को भरें और अपने आप को इनरोल कर लें। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं यह है सरस्वती पूजा के बारे में, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो क्या क्या कहा गया है? मान्यवर, आप हर्ष के साथ आप अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि ऋतुराज वसंत के शुभ आगमन पर प्रत्येक साल की भांति इस साल भी दिनांक 16 फरवरी 2021 मंगलवार को 10 बजे दिन में बीएन कॉलेज मुख्य छात्रावास के प्रांगण में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि माँ सरस्वती की पूजा में सम्मिलित होकर हमें कृतार्थ करें। पूजा प्रारंभ कितने बजे होगी? 10 बजे। प्रसाद वितरण 1 बजे पूर्वाह्न से, मतलब आफ्टर 1 PM। और आपका विश्वासी समस्त छात्रगण, मुख्य छात्रावास बीएन कॉलेज। सो यस, ये था हमारा अपडेट बीएन कॉलेज का। बीएन कॉलेज में जो है हमारी सरस्वती पूजा मनाई जा रही है, आपको जाके अटेंड करना है। यू ऑल आर वेरी वेरी इनवाइटेड, है ना। और दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और मैं आपको डेली ही इतने सारे अपडेट्स देता हूँ और बहुत सारी गाइडेंस भी देता हूँ आपको किस तरह से अपनी कॉलेज लाइफ स्पेंड करनी है, ताकि जब आप तीसरे साल ग्रेजुएट होकर निकले तो मिनिमम आपकी जो सैलरी हो वो 1,10,000 हो, है ना। तो बने रहें हमारे साथ, और सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल जेंटलमैन, थैंक यू।